यूके वालों 1 अप्रैल 2025 से अप्रैल फूल डे नहीं होने वाला है, क्योंकि यूके में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपके पॉकेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े। तो ये गाइस, ये न्यूज बिल्कुल स्किप मत करना, स्पेशली वो लोग जो यूके में रहते हैं या अगर आप यूके आने वाले हो इस साल, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा बजट ही बिगाड़ दे। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे वो चेंजेस जो कि 1 अप्रैल 2025 से वैलिड होंगे, और हम आज की वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक क्या आपकी सैलरी लिटरली बढ़ने वाली है या सिर्फ एक नंबर का खेल है, और जो गाड़ी चलाने वाले स्पेशली वो लोग जिनके पास बैटरी या ईवी कार्स हैं, क्या उन पे टैक्स इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी बिल के बारे में। आपने सुना होगा जब भी सर्दी आती है एनर्जी बिल्स होते हैं बिजली के बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया चेंज आने वाला है जो हो सकता है आपके पॉकेट में और ज्यादा एक बड़ा सा होल कर दे। इसके बाद फाइनली बात करेंगे फ्लाइट्स के बारे में, क्योंकि फ्लाइटें बहुत महंगी होने वाली है। क्या इंपैक्ट होने वाला है, कितना चेंज होने वाला है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहले बात कर लेते हैं गुड न्यूज की, जहां पे बात हुई है वेजेस के बढ़ने की। बेसिकली अगर आप कोई काम करते हो तो यूके में होता है कि आपको मिनिमम वेज मिलना मैंडेटरी होता है। तो यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 1 अप्रैल 2024 से मिनिमम वेज बढ़ने वाला है, व्हिच मींस जो भी आपको सैलरी मिलेगी वो बढ़ जाएगी। अच्छी लग रही है ना न्यूज? बट अभी आपको पूरी डिटेल में बात करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो पहले बात करते हैं कि कितनी बढ़ने वाली है। अगर आपकी एज 21 से प्लस है तो अब आपको मिलेंगे एटलीस्ट 12 पाउंड 21 पेंस पर आवर के हिसाब से, जो कि पहले था 11 पाउंड 44 पेंस। और अगर आपकी एज 18 से 20 के बीच में है तो अब आपको मिलेगा 10 पाउंड, जो कि पहले था 8.6। उसके बाद अगर आपकी एज 18 से कम की है तो आपको पहले मिलता था 6 पाउंड 40 पेंस, जो अब बढ़ के हो जाएगा 7.55 पेंस। तो न्यूज तो सुनने में अच्छी लग रही है कि मिनिमम वेज बढ़ चुके हैं, अब आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। बट सुनने में मजेदार लग रहा है, पर सोचो सैलरी बढ़ जाए, महंगाई तो बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि हर बंदे की सैलरी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा पैसा आए बट ज्यादा पैसा निकालना पड़े। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जहां पे हम बात करेंगे व्हीकल टैक्स के बारे में। तो व्हीकल टैक्स भी चेंज होने वाला है। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब तक क्या होता था कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते थे उनको कोई भी व्हीकल टैक्स नहीं देना पड़ता था, बट 1 अप्रैल 2025 से उन लोगों को भी व्हीकल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अच्छी न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और दूसरा चेंज आया है व्हीकल एक्साइज ड्यूटी में, जहां पे इनके प्राइसेस चेंज हो चुके हैं, बेसिकली बढ़ चुके हैं। तो चाहे आप जीरो एमिशन कार चला रहे हो, या आपकी हाइब्रिड कार है, या आपकी पेट्रोल एंड डीजल कार है, तो ये सबके सब चेंजेस बढ़ने वाले। तो बेसिकली जीरो एमिशन कार का मिनिमम प्राइस होगा, जो हाइब्रिड होगा उसका थोड़ा सा ज्यादा, और पेट्रोल और डीजल वालों का तो सबसे ज्यादा होगा। तो ये चेंजेस हुए हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए। तो बेसिकली अब सिनेरियो ये है कि अब आपको कोई भी कार नहीं लेनी, अब आपको साइकिल से जाना है, क्योंकि वही बेस्ट सोल्यूशन है जहां पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे टाइप की कारों पे तो टैक्स बढ़ ही चुका है। तो अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जहां पे हम बात करेंगे एनर्जी प्राइस कैप को लेकर। तो बेसिकली आपने सुना होगा यूके में जब भी विंटर्स आते हैं तो बिजली के बिल लोगों के बढ़ जाते हैं, बट अब यहाँ पे रिवर्स भी होगा। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से बिजली के बिल और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो एनर्जी प्राइस कैप है उसको बढ़ाने का। बेसिकली एनर्जी प्राइस कैप जो है 6% बढ़ जाएगी, और हर महीने अराउंड आपका 9 पाउंड 25 पेंस पर मंथ बिल आपका ज्यादा ही आएगा। तो यूके में रहना है तो बिजली का बिल तो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, तो बेसिकली अब आपको जो मंथली बजट है आपका थोड़ा और ज्यादा बिगड़ जाएगा, और विंटर आते आते तो ये और ज्यादा वर्स भी हो सकता है। तो जो नेक्स्ट चेंज आया है वो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन को लेके आया है। तो बेसिकली क्या है, 2-3 चेंजेस किए हैं यूके गवर्नमेंट ने। तो पहला तो हुआ है जो सेकेंडरी थ्रेशोल्ड था एम्प्लॉयर की तरफ से, वो उन्होंने कम कर दिया है। जो 9100 पाउंड था वो चेंज करके 5000 पाउंड कर दिया है। दूसरा जो एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन का रेट था वो 13.5% था, जो कि अब चेंज होकर 1 अप्रैल से 15% हो जाएगा। तो इसको एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है जिसने एक एम्प्लॉय को हायर किया है 10,000 पर एनम की सैलरी से। तो अब तक क्या होता है, मतलब अप्रैल से पहले 9100 पाउंड वो फ्री होता था, उस पर कोई भी कंट्रीब्यूशन या टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो बेसिकली जो लेफ्ट ओवर 900 पाउंड था उसी पे ही देना पड़ता था, व्हिच मींस अगर आप कैलकुलेट करो तो रफली अराउंड 13.8% के हिसाब से 124 पाउंड तक आपको टैक्स लगता था। और अप्रैल के बाद क्या होगा कि ये जो लिमिट कम कर दी गई है 5000 कर दी गई है, बेसिकली 5000 फ्री होगा और बाकी 5000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी होगा 15%। तो नाउ अब वो बढ़ के हो जाएगा 750 पाउंड। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। तो इसका फर्क क्या होगा, एम्प्लॉयर की जेब पे झटका पड़ेगा, और दूसरा वो अब हायरिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को अपना जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, और हो सकता है इंक्रीमेंट में भी थोड़ा थोड़ा स्लोनेस हो जाए, क्योंकि एम्प्लॉयर को जब ज्यादा झटका लगेगा तो वो कहां से एम्प्लॉय को ज्यादा इंक्रीमेंट दे पाएगा। तो जो नेक्स्ट चेंज होने वाला है वो एयर पैसेंजर ड्यूटी को लेके होने वाला है। तो बेसिकली आपकी फ्लाइट्स महंगी होने वाली हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर फ्लाइट पे टैक्स बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा कि आपका जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है उसको ध्यान में रखते हुए जितना जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा टैक्स बढ़ेगा। तो अगर एग्जांपल लेके चले कि आप लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे हो, जहां पे आपका अप्रैल से पहले आपका एपीडी एयर पैसेंजर ड्यूटी जो आपकी 87 पाउंड पर पैसेंजर लगती थी, वो बढ़ के एज्यूम करें कि 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रही है, तो 94 पाउंड हो जाएगी। तो बेसिकली आप देख सकते हो इंटरनेशनल ट्रैवल की जो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ये मैंने बात करी इकोनॉमिक क्लास की। अगर आपका प्रीमियम इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो उसके प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें अप्रैल 2025 से ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट की जो प्राइसिंग है वो बढ़ने
वाली है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा फैमिली के लिए जो कि ग्रुप में जाते हैं या जो वेकेशन प्लान करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने बताया कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से। कुछ अच्छी न्यूज है जहां पे आपका मिनिमम वेज बढ़ने वाला है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बुरी न्यूज है क्योंकि मोस्टली महंगाई के हिसाब से आपके जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं, आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। तो गाइस आपको क्या लगता है ये जो चेंजेस होने वाले हैं क्या ये अच्छे हैं उन लोगों के लिए यूके में है जो कि मिडिल क्लास से हैं, जो कि सैलरी पे जिंदा रहते हैं और बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रहे हैं, या जिनकी सेविंग बहुत मिनिमम होती है? क्या आपको लगता है कि इन चेंजेस के बाद उनके लिए सर्वाइव करना इजी हो जाएगा या और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा? इवन दो वी कंसीडर कर रहे हैं उनके मिनिमम वेज बढ़ने वाले हैं बट बाकी महंगाई भी बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है ये चेंजेस अच्छे हैं या बुरे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।